भाई लैपटॉप 1 2 3 4 5 है पास में। अच्छा भाई, यहाँ पर देखिएगा हमारे पास हमारा ऊप का एक ऐसा कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं हमारी एब्स्ट्रैक्शन। और एक हमारे पास होता है इनकेप्सुलेशन, ठीक है। अच्छा, एक बात याद रखिए भाई, हमारे पास जो एब्स्ट्रैक्शन होती है और हमारे पास जो इनकेप्सुलेशन होती है, वो दोनों की दोनों एक साथ ही क्या होती हैं, यूज होती हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास क्या लिखा हुआ है, एब्स्ट्रैक्शन इज द वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। यानी कि भाई देखिए, हम लोग जो ऊप पढ़ रहे हैं ना, ऊप के अंदर हमारे पास एक और प्रिंसिपल होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, हमारा एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब एब्स्ट्रैक्शन का काम क्या होता है भाई, यहाँ पर देखिए हमारे पास लिखा हुआ है, इट इज यूज टू डिस्प्ले ओनली नेसेसरी एटेंशियल फ्यूचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू आउटसाइड द वर्ल्ड। ये जो हमारे पास एक लाइन लिखी हुई है, इट इज यूज फॉर डिस्प्ले ओनली नेसेसरी फ्यूचर्स, यानी कि भाई देखें, आपके पास एक फंक्शन बना हुआ होता है कंसोल डॉट राइट लाइन, ठीक है। अब इस फंक्शन को बनाने के पीछे जो सी शार्प का हाथ है, उसने क्या काम करा हुआ है उस फंक्शन के बारे में हमारे को कोई मालूमात नहीं है, वो कैसे बना हुआ है, क्या काम उसके पीछे हुआ है, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, हमारी एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं। यानी कि जो यूजर है उसको सिर्फ उतनी ही चीजें दिखाओ जितनी उसको जरूरत है। अब जैसे कि भाई हम लोगों ने पीएचपी के अंदर पढ़ा था इको, एक हम लोगों ने पढ़ा था प्रिंट। अब इको के पीछे क्या लॉजिक लगी हुई थी, किस तरीके से वो डिजाइन किया गया था, उससे हमारा कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है। यानी कि जो चीज हमारे को चाहिए होती है ना, उसके सिर्फ फ्यूचर्स चाहिए होते हैं। हम क्या कर रहे हैं, उनके फ्यूचर्स को यूज कर रहे हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, हमारी एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं। यानी कि उसकी एक्चुअल चीज को छुपा दो, बस उसकी जो चीजें, उसकी जो फ्यूचर्स आपको चाहिए ना, बस उसको बताओ, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है, मेन डिस्प्ले इन द व्हाट इज नेसेसरी एंड एनकैप्सुलेशन द अननेसेसरी थिंग्स। यानी कि भाई जो जरूरत की चीजें ना, बस आप उनको दिखाओ जो उसको यूजर की कोई जरूरत नहीं होती, कि भाई वो बना हुआ कैसा है, उसके पीछे कौन सा लाइन ऑफ कोड लिखा हुआ है, वो हमारी जरूरत का है ही नहीं। तो आप क्या कर दो, उनको छुपा दो, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, हमारी एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। और अगर मैं किसी चीज को छुपा रहा हूं ना भाई, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हमारी इनकैप्सुलेशन। अब इनकैप्सुलेशन का जो वर्ड निकला है वो कैप्सूल से निकला है। आप लोगों ने कैप्सूल खाया है ना, सब लोगों ने। कैप्सूल के अंदर होता क्या है, एक दवाई होती जो कि छुपी हुई होती। हाँ, तो भाई, तो भाई यहाँ पर हमें बात क्या हो रही थी, हमारे पास जो इनकैप्सुलेशन होती है उसका वर्ड कहां से निकल कर आया, हमारे पास कैप्सूल से निकल कर आया, ठीक है। क्योंकि जो कैप्सूल होता है उसके अंदर जो चीजें होती हैं वो क्या होती है, हमारे पास हाइड होती है, ठीक है। अब उस कैप्सूल को हम क्या करते हैं, जब अपने पास रिसीव करते हैं, मतलब खाते हैं, तो बस उसके अंदर की जो चीजें हमारे को फायदा देती हैं, हमें उसका बारे में पता ही नहीं, तो उसमें लिखा हुआ क्या है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, हमारी इनकैप्सुलेशन। यानी कि क्लास की कुछ ऐसी चीजें जो कि आप यूजर को एक्सेस मत करवाओ, उनको क्या कर दो, इनकैप्सुलेशन लगा दो उसके ऊपर, यानी कि हाइड कर दो, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, कि कुछ स्पेसिफिक चीजों को शो करवाना। और इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या होता है, कि भाई चीजों को छुपा देना, ठीक है। अब यहां पर भाई इनका प्रैक्टिकल देखते हैं, भाई हमारे पास प्रैक्टिकल होगा कैसे। तो सबसे पहले आप एक काम ये करो कि मैं यहां पर आ जाता हूं अपने क्लास के अंदर ही, जहां पर हम लोगों ने एक फाइल को क्रिएट करा हुआ था। फाइल का हमारे पास नाम क्या था, क्लास एंड ऑब्जेक्ट नाम के हमारे पास क्या बना हुआ है, प्रोजेक्ट बना हुआ है, ठीक है। हम शुरू से इसी के अंदर काम करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। अब जल्दी से आप एक काम ही कर लो कि भाई यहाँ पर देखिए, हमारे पास यहाँ पर हमारा पॉलीमॉर्फिज्म वाला क्या है, लाइन ऑफ कोड लिखा हुआ है। तो एक काम मैं ये करता हूँ कि भाई यहाँ से जो है ना, हम क्या कर लेते हैं, अपने लाइन ऑफ कोड को कमिट कर लेते हैं, ठीक है। अब कमिट करने के बाद भाई जितना भी मैं नया काम करूंगा, हमारी एब्स्ट्रैक्शन और एनकैप्सुलेशन को देखते हुए हम क्या करेंगे, सबसे टॉप पे करने वाला है, ठीक है। अब बात सारी की सारी ये भाई देखो, हमारे पास यहाँ पर क्या है, एक एम्प्लॉय है, ठीक है। तो मैं क्या कर लूंगा, यहाँ पर अपनी एक क्लास को क्रिएट कर लूंगा। क्लास का हमारे पास नाम क्या हो जाएगा, EMPLOY, ठीक है, एम्प्लॉय। अच्छा भाई, अगर किसी को इनहेरिटेंस और ये चीजें को पता है ना, वो इसको क्या कर सकता है, आसानी के साथ समझ सकता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए भाई, हमने करा क्या है, अपनी एक क्लास को हमने क्या कर लिया है, क्रिएट कर लिया है। क्लास को क्रिएट करने के बाद अब यहाँ पर आके जो ना, मैं क्या कर लूंगा, हमारे पब्लिक। अच्छा, ये पब्लिक प्राइवेट ये स्टैटिक ये चीजें क्या होती है, हमारी एक्सेस मॉडिफायर होते हैं। यानी कि भाई हमारे पास अगर मैं पब्लिक का कीवर्ड ना लगाऊं, तो बाय डिफॉल्ट सी शार्प क्या बोलता है, आपके पास जितने भी वेरिएबल्स हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होते हैं, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उनको पब्लिक करवाना पड़ेगा। अब एक्सेस मॉडिफायर हम यूज क्यों करते हैं, क्योंकि एक क्लास की इंस्टेंस को दूसरी क्लास के अंदर हमें क्या करना पड़ता है, यूज करना पड़ता है। और प्राइवेट इंस्टेंस कभी भी दूसरी क्लास में जाकर कॉल नहीं हो पाता, ठीक है। इसी वजह से हमने क्या करना होता है, उनको पब्लिक करना होता है। अब यहाँ पर आके भाई हमारे पास क्या है, हमारी एक इंस्टेंस बना हुआ है, यानी कि हमारा एक वेरिएबल बना हुआ है आईडी नाम का, जिसको हमने क्या बोल दिया है, इंटीजर। इंटीजर लिखने के बाद अब यहां पर हम क्या बोल देंगे भाई, हमारे पास क्या होगा, एक और हमारा क्या कहते हैं, आईडी। अच्छा सही है, यहाँ पर भाई एज मत रखवाएं, यहाँ पर जो ना आप रखवा लेगा अपना नेम रखवा लें, ठीक है।
और भाई हमारे पास जो नेम है, नेम के हमारे पास डेटा की टाइप क्या होती है, स्ट्रिंग होती है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों ने क्या करवा लिया, अपना नेम नाम का अपनी एक की को क्रिएट कर लिया है। अब इसके बाद भाई मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए होगा, हमारी मतलब एक एम्प्लॉय के अंदर अगर कंपनी में वो काम कर रहा है, तो काम करने के लिए भाई हमारे पास उसकी आईडी चाहिए होती है, उसका नाम चाहिए होता है। अब उसकी हम क्या करेंगे, यहाँ पर सैलरी निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आके आप एक काम ही कर लो कि एक और क्या कर लोगे, अपना एक्सेस मॉडिफायर लगा दो। उसकी जो डेटा की टाइप होगी हम क्या रखवा लेंगे यहाँ पर आकर, डबल रखवा लेंगे, ठीक है। और डबल को हम क्या बोल देंगे भाई, हमारे पास क्या आ जाएगी उसकी, बताएं भाई, सैलरी आ जाएगी ना भाई हमारे पास, ग्रोस सैलरी, ठीक है, SALAR, ग्रोस सैलरी। चले, अब हमारे पास क्या है भाई, देखो जब भी हमारे पास एम्प्लॉय को क्या मिलती है, सैलरी मिलती है, तो भाई उस सैलरी के ऊपर क्या लगता है, कोई ना कोई टैक्स भी तो लगता है भाई। कि अगर उसकी सैलरी हमारे पास क्या है, 50,000 रुपए से ज्यादा है, या फिर उसकी सैलरी हमारे पास क्या है, कम है, तो उसके ऊपर क्या लग रहा होगा, हमारा टैक्स भी लग रहा होगा, ठीक है। तो यहां पर हम क्या कर लेंगे, अपनी एक और मैं क्या कर लूंगा, क्लास को मैं क्या कर लूंगा, उसका एक इंस्टेंस में क्रिएट कर लूंगा, ठीक है, PUBLIC, ठीक है, पब्लिक। पब्लिक करने के बाद अब यहाँ पर जो हम क्या बोल देंगे भाई, हमारे पास क्या लगा दो, डबल, ठीक है। और यहाँ पे क्या लगेगा भाई, हमारे पास हमारा टैक्स लग रहा होगा, ठीक है। यानी कि हमारे पास अगर किसी की सैलरी होती तो भाई उस सैलरी के अंदर, अगर सैलरी 50,000 या 1 लाख रुपए होती भाई, उसके अंदर ना कुछ टैक्स लग रहा होता है, ठीक है। अब टैक्स कितना होगा भाई, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप उसको किसी भी तरीके से लगा लो, ठीक है। तो मैं एक काम ही कर लेता हूँ भाई, हमारे पास जो टैक्स लगेगा ना, वो 0.1 का लगेगा। अब ये 0.1 को अगर आप परसेंटेज में कन्वर्ट करो, तो कितना बनेगा हमारा, कितना बन जाएगा, 0.1। अगर इसको मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करूं, तो ये कितना बनेगा हमारे पास, 10% बनेगा ये, 10% बनेगा, ज्यादा नहीं बनेगा, 10% बनेगा ये, ठीक है। तो भाई हम क्या करेंगे, अपनी सैलरी के ऊपर हमारा 10% का क्या लगेगा, हमारा टैक्स लगेगा। अब ये तभी लगेगा जब मुझे क्या करना होगा, अपनी सैलरी को बढ़ाना होगा। अगर सैलरी कम है हमारी, तो भाई हमारे पास किसी भी किस्म का टैक्स नहीं लगने वाला, ठीक है। अब करना क्या है, यहाँ पर आके आप क्या कर लो, एक और अपना वेरिएबल क्रिएट कर लो, पब्लिक, और इसको हम क्या बोल देंगे, डबल। यहाँ पे क्या आने की है, हमारे पास हमारी नेट सैलरी आ जाएगी, ठीक है। अभी जो नेट सैलरी है भाई, देखो एक तो हमारे पास होती है ग्रोस सैलरी। ग्रोस सैलरी हमारे पास क्या होती है, हमारी वो सैलरी होती है जिसमें हमारे पास सारे के सारे अलाउंस, हमारी एक्चुअल सैलरी वो क्या होती है हमारे पास, प्लस होकर मिल रही होती है। और नेट सैलरी वो सैलरी होगी कि अगर हमारे पास क्या हो जाता है, टैक्स कट जाता है, यानी कि हमारे पास जो 0.1 का टैक्स लगा हुआ, अगर ये कट जाएगा, कटने के बाद जो मेरे पास सैलरी आएगी, उसको हम कौन सी सैलरी बोलेंगे, हमारी नेट सैलरी बोलेंगे, ठीक है। अब ये काम करने के बाद भाई यहां पर आके मुझे करना क्या है, हमारा एक क्या चाहिए, मेरे को कंस्ट्रक्टर चाहिए। तो कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करने के लिए भाई मुझे बताया, हमारे पास शॉर्ट कीवर्ड क्या होता है उसका, CTOR, ठीक है। CTOR आप लिखेंगे तो भाई आपने क्या करना है, यहाँ पर इंटर करना है, और इंटर करने के साथ ही हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारा कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो जाएगा। अच्छा, कंस्ट्रक्टर का फायदा क्या होता है, कंस्ट्रक्टर रन कब होता है, कंस्ट्रक्टर को रन कब करते हैं हम लोग, नहीं, उस टाइम तो वो बनता है, रन कब होता है कंस्ट्रक्टर, नहीं। देखें भाई, जब हमारे पास हमारा क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा ना, कंस्ट्रक्टर क्या होगा, उसी वक्त क्या हो जाता है, रन हो जाता है, ठीक है। बनता कब है, जब क्लास डिक्लेयर हो जाता है, ठीक है। अब इस कंस्ट्रक्टर के अंदर भाई देखें, एक नोट करने की ये बात है, जो क्लास का नाम होगा उसी नाम से क्या बनेगा, हमारा कंस्ट्रक्टर बनता है, ठीक है। कभी भी इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होती, ठीक है। अब आपने करना क्या है, इस कंस्ट्रक्टर के अंदर जो है ना, आप क्या कर लो, अपने कुछ पैरामीटर ले लो, ठीक है। जैसे कि मैंने क्या बोल दिया भाई, हमारे पास एक पैरामीटर होगा किस नाम से, EID नाम का, यानी कि एम्प्लॉय आईडी नाम का क्या करेगा, हमारे से एक पैरामीटर लेगा। इसी तरीके से वो क्या करेगा भाई, हमारे पास एक स्ट्रिंग ले लेगा, और स्ट्रिंग में हमारे पास क्या लिखा हुआ होगा, हमारा ई नेम, यानी कि एम्प्लॉय नेम लेगा, ठीक है। इसी के साथ हम क्या बोलेंगे, आप क्या कर लो यहाँ पर अगर डबल, और डबल में क्या आ जाएगा भाई, हमारे पास हमारे एम्प्लॉय की ई सैलरी आ जाएगी, ठीक है। यानी कि जब मैं अपने इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा ना, मैं तो वो ऑब्जेक्ट मेरे से क्या करेगा, ये 3 से 4 पैरामीटर क्या करेगा, हमारे से रिक्वायर्ड करेगा, ठीक है। अब इन पैरामीटर को हम क्या करेंगे, अपने ऑब्जेक्ट को देंगे, और वो पैरामीटर क्या करेगा, हमारे पास यहाँ पर रिसीव होगा। अब इन पैरामीटर्स को हमें क्या करना पड़ेगा, अपने इन वाले वेरिएबल्स के इक्वल करना पड़ेगा। तो ये काम करने के लिए हमारे पास क्या यूज होता है, दिस दिस डॉट आईडी। अब ये दिस डॉट आईडी का मतलब क्या होता है, दिस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अपने क्लास के मेंबर्स को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब दिस डॉट आईडी को हम क्या करवा लेंगे, इक्वल करवा लेंगे किस वाली आईडी के, जो हमारे को हमारे कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर से रिसीव हो रही है, एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। जो भी हमारे पास आईडी आएगी, वो कहां पर चली जाएगी, हमारे इस वाली आईडी के, जो कि हमने क्या करा हुआ है, अपने क्लास के अंदर बनाकर रखा हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से आप क्या करो, यहाँ पर आएगा कोमा,
कोमा लगाने के बाद आपने क्या बोलना है, अगेन दिस डॉट नेम क्या हो जाए हमारे पास, हमारे एम्प्लॉय के नेम के इक्वल हो जाए। फिर हम क्या बोल देंगे, दिस, और दिस के अंदर भाई हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस डॉट ग्रोस सैलरी। जो भी हमारे पास हमारी ग्रोस सैलरी है वो क्या हो जाएगी हमारे पास हमारे एम्प्लॉय के सैलरी के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, ये काम हमने क्या कर लिया, अपना कंस्ट्रक्टर को हमने बनाकर दे दिया। अब जल्दी से एक काम ये करें कि आप जो है ना नीचे आ जाओ जरा। ठीक है, नीचे आने के बाद हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर अगर अपनी एक क्लास को हम क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। क्लास का हमारे पास नाम क्या होगा, प्रोग्राम, जहां से हमारे पास हमारा क्या होगा, हमारा काम चलेगा। ठीक है, प्रोग्राम, और प्रोग्राम के अंदर हमारे पास क्या बनेगा, हमारा एक एंट्री पॉइंट बनता है। ठीक है, वो एंट्री पॉइंट का हमारे पास नाम क्या होता है, नाम नाम बताएं, मेन नाम होता है। ठीक है, पब्लिक क्या है हमारे पास, हमारा एक्सेस मॉडिफायर है। ठीक है, और हम क्या बोल देंगे यहाँ पर अगर स्टैटिक। ठीक है, अब स्टैटिक लिखने के बाद हम क्या बोल देंगे, वॉइड। वॉइड का मतलब क्या होता है, कोई मुझे बताएगा। हाँ, यानी कि भाई इसकी जो टाइप होती है ना, हमारे पास मल्टीपल टाइप्स होती है ना, इंटीजर, स्ट्रिंग, बुलियन। इसी तरीके से हमारे पास एक टाइप हुआ करती है वॉइड। वॉइड कुछ भी रिटर्न नहीं करता, जहां पर भी आपको वॉइड लगा हुआ मिल जाए, इसका मतलब क्या है, नो रिटर्न। ठीक है, अब आपने करना क्या है, इस क्लास के अंदर आपने क्या करना है, अपना एम्प्लॉय का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हमारे पास नाम क्या हो जाएगा, एम्प्लॉय। ठीक है, एम्प्लॉय का हमारे पास नाम क्या हो जाएगा, EMP1, यानी कि भाई EMP1 नाम से क्या करवा रहे हैं, अपना एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करवा रहे हैं। इस ऑब्जेक्ट को हम क्रिएट कैसे करेंगे, न्यू नाम का क्या आता है हमारे पास, कीवर्ड आता है, और हमारे पास हमारी क्लास का इस तरीके से क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब इस क्लास के अंदर देखिए भाई हमारे पास क्या आ जाता है, हमारा एरर आ जाता है। एरर क्यों आ जाता है, वो आपको बोलते हैं कि भाई ये जो आपके पास ऑब्जेक्ट ना, ये आपसे कुछ पैरामीटर की क्या करता है, रिक्वायरमेंट मांगता है। ठीक है, वो कुछ आर्ग्यूमेंट आपसे मांग रहे हैं, और कौन कौन सा आर्ग्यूमेंट है वो आपके पास यहाँ पर देखें लिखा हुआ भी आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला आर्गुमेंट क्या होगा भाई, हमारे पास हमारी एम्प्लॉय की आईडी जाएगी। ठीक है, तो मैं क्या बोल दूंगा, 101 हमारे पास क्या आ गई, हमारी आईडी आ गई। आईडी आने के बाद अब अगला पैरामीटर क्या मांगता है, वो हमारे से एम्प्लॉय का नाम मांगता है। ठीक है, तो यहां पर आके मैंने क्या बोल देना, फरहान हमारे पास हमारे एम्प्लॉय का नाम आ जाएगा, कोमा, और लास्ट में क्या मांगता है हमारे से, हमारी एम्प्लॉय की सैलरी मांगता है। तो मैं बोलता हूँ भाई हमारे पास जो एम्प्लॉय की सैलरी ना, वो फिलहाल कितनी है हमारे पास, 14,000 है। ठीक है, अब होगा क्या, अगर मैं इस वाले कोड को क्या करवा दूं, रन करवा दूं, रन करवाने के बाद अभी हमारे पास क्या हो जाएगा, डायरेक्टली हमारा कंस्ट्रक्टर चल जाए। ठीक है, लेकिन कंस्ट्रक्टर के अंदर अभी तक मैंने किसी भी किस्म का कोई कंसोल डॉट राइट लाइन के लिए आंसर लिखा हुआ ही नहीं है आउटपुट दिखाने के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर अपने एक्सट्रैक्शन को और अपने इनकैप्सुलेशन को दोनों को एक साथ इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, अब हमने बात क्या कर दी भाई, हमारे पास एब्स्ट्रैक्शन क्या करता है, मेन मेन चीजों को दिखाता है, और इनकैप्सुलेशन क्या करेगा, ऐसी चीजें जो यूजर के किसी काम की नहीं, उनको क्या कर देगा, वो छुपा देगा। अब यहां पर हमें क्या करनी है, अपनी एक कंडीशन ये बनानी है कि भाई देखो, हमारे पास क्या है, हमारा एम्प्लॉय है। ठीक है, अब एम्प्लॉय की हमें क्या करनी है, उसके ऊपर टैक्स अप्लाई करना है। ठीक है, आप यहां पर देखें, हमने जो पैरामीटर रिसीव करे, एम्प्लॉय की आईडी हमारे पास आ गई है, नेम आ गया, हमारे पास क्या आ गई, हमारी सैलरी आ गई है। उस सैलरी के ऊपर कितना टैक्स लगा है, किस हिसाब से लगा है, क्या उसके अंदर कंडीशन हमने लगाई थी, अब वो कंडीशन हम क्या करेंगे, यहां पर बनाएंगे। ठीक है, तो कंडीशंस को अप्लाई करने के लिए हमारे पास यहां पर क्या क्रिएट हो जाएगा, हमारा एक मेथड क्रिएट हो जाएगा। और मेथड को हम क्या करेंगे, यहां पर अगर void, और यहां पर हम नाम क्या दे देंगे इसको, कैलकुलेशन कर लेते हैं नाम। ठीक है, कैलकुलेशन सैलरी। ठीक है भाई, अब यहां पर देखें भाई हमारे पास क्या, हमारा एक मेथड है ये। ठीक है, अब इस मेथड को अगर मैं आपको बोलूं कि भाई ये हमारे पास इसका एक्सेस मॉडिफायर क्या है, आप क्या बोलेंगे कि इसका एक्सेस मॉडिफायर क्या है, बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होता है। ठीक है, अब यहां पर देखिए भाई मैं पब्लिक नहीं करवा रहा, क्यों, क्योंकि हमारे को यहां पर अपनी इनकैप्सुलेशन अप्लाई करनी है। ठीक है, अब इनकैप्सुलेशन का मतलब यही है कि चीजों को हाइड कर दो, छुपा दो। अब हमें करना क्या है, यहां पर आके हम क्या करेंगे, अपनी कुछ कंडीशंस को हम यहां पर क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। इफ चेक करें, चेक क्या करें, हमारे पास हमारी जो भी ग्रोथ सैलरी आई है। ठीक है, हमारे पास हमारी जो भी ग्रोथ सैलरी आई है, अगर वो क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है किससे, हमारे 50,000 रुपए के। ठीक है, अगर हमारी सैलरी क्या होगी, 50,000 से ज्यादा होगी ना भाई, तो हम क्या करेंगे, उसके ऊपर टैक्स लगा देंगे कि भाई आपके पास क्या लग रहा है, आपकी सैलरी के ऊपर इतना परसेंट टैक्स लग रहा है। ठीक है, अब टैक्स को लगाने के लिए जरा मुझे जल्दी से लॉजिक बता दें। सबसे पहले हम क्या बोलेंगे भाई, हमारे पास हमारा टैक्स लगने के बाद जो भी हमारी क्या निकलेगी, नेट सैलरी निकलेगी ना भाई, वो बाकी बचकर आएगी। अब सैलरी के अंदर हमें क्या करना है, टैक्स को माइनस करना है। ठीक है, तो बताया जरा कंडीशन क्या होगी हमारे पास, जो भी हमारे पास क्या है, हमारी ग्रोस सैलरी है। ठीक है, उसमें से क्या होगा, हमारे पास माइनस होगा हमारा टैक्स। अब जो टैक्स है वो 0.1, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, पहले परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा।
तो भाई कन्वर्ट करने के लिए आप क्या बोल देंगे भाई, हमारे पास हमारी जो भी ग्रोथ सैलरी है ना भाई, उसको आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो हमारे पास हमारे टैक्स से। ठीक है। इससे क्या होगा, यहां पर पहले हमारे पास हमारा परसेंटेज निकलेगा हमारी सैलरी का 0.1, यानी कि 10% निकल जाएगा। और वो 10% क्या हो जाएगा हमारे पास हमारी सैलरी से कट हो जाएगा। कट होने के बाद क्या बच जाएगा हमारे पास, हमारी नेट सैलरी निकल कर आ जाएगी। ठीक है। अब जब ये काम हो जाए, ये काम होने के बाद अब आप लोगों ने अगला काम क्या करना होता है, यूजर का उसका आउटपुट दिखा दो। तो मैं क्या बोल दूंगा, CW यानी कि कंसोल डॉट राइट लाइन। और राइट लाइन में आने के बाद हम क्या बोल देंगे यहां पर आकर, भाई हमारे पास क्या है, EMPLOY एम्प्लॉय आईडी। ठीक है। हमारे पास जो भी हमारे एम्प्लॉय की आईडी है वो क्या है हमारे पास, क्या, नहीं ना, डिवाइड क्यों करूंगा। भाई अगर मैं पलट क्या कहते हैं वहां पर परसेंटेज बकायदा लिखता है तब मैं डिवाइड करता, अभी तो मैंने वहां पर क्या करा हुआ 0.1 लिखा हुआ है। तो उसको हम क्या करेंगे, अपनी सैलरी से मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो ऑटोमेटिक हमारे पास हमारी परसेंटेज निकल जाएगी। ठीक है ना। अच्छा भाई, अब यहाँ पे करना क्या है भाई, हमारे पास हमारा एम्प्लॉय की जो भी सैलरी आई है उसको हम क्या रखवा लेंगे, इंडेक्स नंबर 0 में रखवा लेंगे। अब ये इंडेक्स नंबर 0 का कॉन्सेप्ट क्या है, ये क्या लिख रहा हूं मैं। नहीं वो तो सही है आपकी बात, लेकिन ये है क्या, प्लेस होल्डर है हमारे ये। ठीक है। सिलेक्शन का मतलब क्या है, लाइन को क्या कर देगा हमारे पास, एक ब्रेक कर देगा, न्यू लाइन हमारे को जनरेट करके दे देगा। ठीक है। एम्प्लॉय आईडी हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी। और फिर हम यहाँ पे क्या बोल देंगे भाई, हमारे पास क्या है, EMPLOY एम्प्लॉय का जो भी नेम है, ठीक है, वो कहां पर आएगा भाई, हमारे पास हमारे प्लेस होल्डर नंबर 1 में आ जाएगा। ठीक है। फिर हम क्या बोल देंगे यहाँ पर आकर /n। अब क्या बच जाएगा हमारे पास, हमारे एम्प्लॉय की कौन सी वाली, नेट, नहीं नहीं नेट भाई, हमने क्या करवा लिया, अपने कंडीशन को चेक करवाया ना भाई। अगर हमारे पास सैलरी क्या होती है, 50,000 से ज्यादा होती है, तो वो क्या होगा हमारे पास, कट होगा। अब हम यहाँ पे क्या बोल देंगे भाई, हमारे पास क्या है, हमारे एम्प्लॉय की जो भी सैलरी आई है, ठीक है, जो भी हमारे पास सैलरी रिसीव हुई है हमारे एम्प्लॉय की, वो कहां पर है हमारे पास, प्लेस होल्डर नंबर 2 में है। ठीक है। इतना काम हमारे पास हो गया। अब हमें करना क्या है, करना ये कि भाई आप क्या करो, अपने कोटेशन से बाहर आ जाओ, कोमा अप्लाई कर दो। ठीक है। अब आपने क्या करना है, अपने इन क्लास मेंबर्स को कॉल करना है। तो भाई क्लास मेंबर्स को कॉल करने के लिए हम क्या बोल देंगे, दिस डॉट आईडी। आईडी कहां पर जाएगी हमारे पास, प्लेस होल्डर 0 में चली जाएगी। ठीक है, कोमा। आगे हम क्या बोल देंगे, दिस डॉट नेम आ गया मेरे पास। ठीक है, कोमा। आगे हम क्या बोल देंगे, दिस डॉट, अब क्या आ जाएगा भाई हमारे पास, हमारा कौन सी वाली सैलरी आएगी, नेट सैलरी आएगी। ठीक है, क्योंकि ग्रोथ सैलरी हमारे पास क्या हो चुकी है, कट हो चुकी है। ठीक है। तो भाई ये कुल मिलाकर क्या हो गया हमारे पास, हमारी कंडीशन अप्लाई हो गई है। लेकिन आपको मैं फिर बता दूं, ये हम कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, ये क्या है हमारे पास, प्राइवेट है, इसको हम डायरेक्टली एक्सेस कर ही नहीं सकते। यही हमारे पास क्या मतलब होता है हमारी इनकेप्सुलेशन का, कि चीजों को क्या कर दो, छुपा दो, उसको बस ये बता दो सैलरी है कितनी, कितना कट हुआ, कैसे कट हुआ, एम्प्लॉय का इससे कोई लेना देना है ही नहीं। ये तो लिखा हुआ आएगा ना, ये तो लिखा हुआ आएगा ना। तो भाई देखो, दो चीजें मैं एक साथ करवा रहा हूँ। एनकैप्सुलेशन मैंने आपको बता दिया कि भाई हमने क्या करवा दिया, फंक्शन की जितनी भी हमारे पास लॉजिक थी उसको हमने हाइड कर दिया। अब इस फंक्शन को कॉल कैसे करेंगे आपको बताता हूँ। ठीक है, वो हम करेंगे अपनी एब्स्ट्रैक्शन के जरिए। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, जरूरी चीजों को दिखा दो। ठीक है ना। तो अब इसको अप्लाई करेंगे। अब अगर हमारे पास हमारा इफ का ब्लॉक ना चले, अच्छा इफ का ब्लॉक चलेगा कब, जब हमारे पास सैलरी क्या होगी, 50,000 से ज्यादा होगी तभी अप्लाई होगा। और अगर सैलरी किसी की 50,000 से कम होती तो भाई हम क्या लगाएंगे अपना, एल्स। और एल्स के अंदर आपने करना है क्या भाई, यहां से आके ना इसी वाले कंसोल डॉट राइट लाइन को कंट्रोल सीधा आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद क्या कर लोगे, यहां पर लाके पेस्ट कर दोगे। और नेट सैलरी की जगह पर आप क्या लगा दोगे, यहां पर जो उसकी ग्रोथ सैलरी उसको रिसीव हुई है ना, उसी को शो करवा दो। यानी कि अगर उसकी सैलरी कट नहीं होगी तो डायरेक्टली उसको कौन सी सैलरी मिल जाएगी, उसकी ग्रोथ सैलरी मिल जाएगी। और अगर सैलरी ज्यादा होने की वजह से उसके पास क्या होगा, कट होता है, तो भाई उसको क्या मिलेगा, आपका नेट सैलरी रिसीव होगी। ठीक है। अब मसला ये कि भाई आप ये देखें, मेरे पास इस क्लास के अंदर क्या बना हुआ है, हमारा कैलकुलेशन, इसको नाम सेट कर लेंगे भाई हमारे पास, कैलकुलेट सैलरी। ठीक है। अब इस कैलकुलेट सैलरी को हम क्या करेंगे, अपने जरा नीचे वाले ऑब्जेक्ट के पास आए और इसको जो है ना एक्सेस करने की कोशिश करो। ठीक है। मैं क्या बोल दूंगा भाई, हमारे पास क्या है, EMP1 डॉट, हमारे पास हमारा नाम आ रहा है क्या, फंक्शन का नाम आ रहा है, बताएं। अगर मैं यहां पर आके लिख भी दूं, CALCULATE, कैलकुलेट, SALARY, सैलरी, ये क्या है हमारे पास, हमारा फंक्शन है।
अब अगर आप इस वाले फंक्शन पे माउस लेके जाओ तो क्या बोलता है, पढ़े जरा। इननेसेसेबल, यानी कि ये क्या लगी हुई है, इसके ऊपर हमारी एक प्रोटेक्शन लगी हुई है। प्रोटेक्शन क्या लगी हुई है, बाय डिफॉल्ट वो क्या होता है हमारे पास, प्राइवेट होता है। जब तक इसको मैं पब्लिक नहीं कर लेता, ये हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते। अब पब्लिक तो मैं करना ही नहीं है, क्योंकि भाई हमें क्या करना है, यूजर से चीजों को छुपा देना है। ये क्या करवा दिया हम लोगों ने इसके ऊपर, इनकेप्सुलेशन, इनकेप्सुलेशन अप्लाई कर दी। ठीक है। अब मसला ये कि भाई जो फंक्शनैलिटी इसमें अप्लाई की गई है, उसको तो मुझे काम में लाकर आना है ना भाई। तो इसकी फंक्शनैलिटी को रिसीव करने के लिए आप क्या करोगे, यहां पर इस फंक्शन के बाद एक और फंक्शन क्या करोगे, क्रिएट करवा। ठीक है। कैसे क्रिएट करवा लेंगे, आप यहां पर क्या बोल देगा भाई, हमारे पास क्या होगा आपकी दफा, पब्लिक, और हम क्या बोल देंगे, वॉइड, और इसका हमारे पास नाम क्या हो जाएगा, गेट इन्फो। ठीक है, जो आप नाम रखना चाहें नाम रखवा लें। अब इस गेट इन्फो नाम के फंक्शन के अंदर आप आ जाओ, और यहां पर आके जो ना भाई इस वाले फंक्शन को आप क्या कर लो, कॉल कर लो। मैं क्या बोल दूंगा भाई, हमारे पास क्या है, हमारा कैलकुलेशन, कैलकुलेट सैलरी नाम का क्या बना हुआ है, हमारा एक फंक्शन क्या है, क्रिएट हुआ है। उसी को आप क्या कर लो, अपने इस वाले फंक्शन में कॉल कर लो। अब ये जो हमने काम करा, ये हमने क्या बोल दिया, हमारी एब्स्ट्रक्शन अप्लाई कर दी है मैंने, यानी कि सिर्फ उसको दिखाओ जो कि यूजर को चाहिए। यूजर को क्या चाहिए, अपनी सैलरी की इंफॉर्मेशन चाहिए। उसको ये थोड़ी चाहिए ये क्यों कट हुआ, कैसे लिखा हुआ आ रहा है। उसको सिर्फ क्या चाहिए, हमारा डेटा चाहिए, जो कि इसके बाद हमें क्या मिल रहा है, रिसीव हो रहा है। ठीक है। अब आप एक काम ये करो कि नीचे आ जाओ। नीचे आने के बाद हम क्या बोल देंगे भाई, आप एक काम ये करो ना कि भाई हमारे पास एम्प्लॉय वन के अंदर से क्या निकालो, उसकी गेट इन्फो निकालो, बस। ये क्या हो गया हमारे पास, हमारी इनकेप्सुलेशन हो चुकी थी। अब हम क्या कर रहे हैं, उसकी एब्स्ट्रैक्शन लगा दी हमने। ठीक है, यानी कि सिर्फ उसको एक्सेस कर लो जिसकी मुझे जरूरत है। बोले जी। हाँ, यहाँ पर भी देखें, वेर भी लिख सकते हैं आप, यहाँ पर एम्प्लॉय भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब एम्प्लॉय लिखने की वजह क्या है, जो इसकी टाइप है ना वही टाइप क्या हो जाएगी हमारे पास, यहाँ पर आ जाएगी। अगर मैं यहाँ पर क्या लिख दूं, वेर, तो भाई वेर ऐसा एक कीवर्ड है जो कि हर टाइप को क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, आपकी मर्जी, आप यहाँ पर कोई भी लगा दें। अब ये काम हो गया हमारा। अब आप एक काम ये करो, इसको जो ना चला के देखो। ठीक है, इसको मैंने रन करवा दिया। आप लोग के पास स्लो चलता है, लेट चलता है काफी। नहीं, घर में जब यूज करते हो स्लो चलता है, लेट चलता है। स्लो चलता है घर पे भी। काम करते हो तुम काम करते हो, पहले तो ये बताओ मेरे को, करते हो काम तुम, देख लो। अच्छा भाई, यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या हो गया है, एम्प्लॉय आईडी इज 101, एम्प्लॉय नेम इज फरहान, एम्प्लॉय सैलरी इज 40,000 है। क्या हमारे पास हमारा टैक्स कटा है, कटा है, हाँ से कट गया। आप ये देखो आपकी सैलरी क्या है, तो टैक्स लगा कब आप, हम्म। आप अपने फंक्शन को दोबारा पढ़े। हमने बोला क्या था भाई, देखो हमने क्या करा, अपने ऑब्जेक्ट के अंदर अपने पैरामीटर दे दिए ना भाई। ये पैरामीटर कहां पर चलेगा, हमारे कंस्ट्रक्टर के पास चलेगा। ठीक है, यहां पर आ गए वो। और कंस्ट्रक्टर ने क्या करा, हमारी क्लास के इक्वल करवा दिया हमारे इंस्टेंस के। ठीक है। अब हमने क्या करा भाई, चेक करो हमारे पास जो ग्रोथ सैलरी है ना भाई, अगर वो 50,000 से ज्यादा आएगी, तब हमारे पास क्या होगा, हमारा डेटा कटेगा। और अगर हमारे पास सैलरी 50,000 से कम होगी, तो भाई हमारे पास जो भी ब्लॉक चला है ना, वो कौन सा वाला चल गया, हमारा एल्स वाला चल गया। तो अब आप ये देखो, एब्स्ट्रैक्शन ने काम क्या करा, सिर्फ आपके फंक्शन को कॉल करा। फंक्शन क्या था, जो फंक्शनैलिटी थी, एब्स्ट्रैक्शन ने क्या, इनकैप्सुलेशन ने क्या करा हुआ था, उसको हाइड कर दिया था। वो हमारे किसी भी काम की नहीं थी। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, हमारी इनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन। अब अगर आप एक काम ये करो कि मैं यहां पर, हमारे पास ये जो विंडो ओपन हुई थी ना भाई, हम क्या करते हैं, इसको जरा बंद करते हैं। अब बंद करने के बाद अब मुझे क्या करना है, इसको काम में लेकर आना है। अब मुझे कोई ऐसी कंडीशन बताएं कि अगर उसको मैं लगा दूं, तो भाई हमारे पास हमारा जो भी टैक्स है ना, वो भी क्या हो जाए, हमारे पास अप्लाई हो जाए। तो करना क्या पड़ेगा, अगर अपने ऑब्जेक्ट के अंदर आ जाओ, और यहां पर आकर अपनी सैलरी को जो है ना भाई, 50,000 से ज्यादा कर दो। ठीक है। अब क्या हो गया भाई, हमारे पास जो भी सैलरी है वो क्या है, हमारे पास 50,000 से ज्यादा है। अब अगर इसको मैं चलाऊं, तो चलाने के बाद अब हमारे पास जो सैलरी आएगी ना, वो कौन सी वाली आएगी, हमारी टैक्स कटने के बाद जो मुझे मिलती है। यानी कि अगर हमारे पास 52,000 सैलरी थी, उसके ऊपर क्या लग गया, 10% का टैक्स लगा। वो टैक्स क्या हो गया, हमारी सैलरी में से कट हुआ, और हमारे को सैलरी क्या मिली, इतनी मिली। ठीक है। अभी जो बीच का प्रोसेस है, जो हमने क्या करा हुआ है, हाइड करा हुआ है, इस हाइडिंग प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, हमारी इनकैप्सुलेशन।
और जो चीज दिख रही है हमारे को वो क्या है, हमारे पास हमारा फंक्शन दिख रहा है बस। फंक्शन दिखने का मतलब क्या है, हमने क्या लगाया हुआ है इसके ऊपर, एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, ये क्या होता है, हमारे पास हमारे ऊपर के कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं जो कि आप हर किसी को पता होना चाहिए। इंटरव्यू में सबसे ज्यादा सवाल ऊप के होते हैं। तो कोई मसला किसी को यहाँ पर क्लियर है? इसके अलावा भाई हमारे पास यहाँ पर जो है ना हमारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी होते हैं। ठीक है, अभी हमने जो एब्स्ट्रैक्शन लगाई है वो किसके ऊपर लगाई है, हमारे क्लास के अंदर जो फंक्शनलिटी है उसके ऊपर हमने क्या लगाई है, एब्स्ट्रैक्शन लगाई है। ठीक है, अब हमारे पास जो है ना भाई इसी तरीके से हमारे एब्स्ट्रैक्शन के मेथड्स भी हो, कि आप क्या कर लो, अपने किसी एब्स्ट्रैक्ट मेथड को क्या कर लो, हाइड कर दो। अब मसला ये कि भाई देखें हमारे पास जब भी किसी क्लास के ऊपर, अगर मैं देखें ये जो क्लास है ना भाई, इस क्लास को हम क्या कर लेंगे, एब्स्ट्रैक्ट कर लेंगे। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, सिर्फ मेन चीज दिखाओ। अब ये देखें कि मेरे पास एक क्लास है, उस क्लास के अंदर हमारे पास क्या है, कुछ चीजें, जैसे कि भाई हमारे पास एक क्लास बनी हुई है पर्सन नाम की, एक क्लास बनी हुई है स्टूडेंट नाम की, एक क्लास बनी हुई है टीचर नाम की। अब इन तीनों क्लासों के अंदर 4 से 5 चीजें क्या होती है, सेम होती है। एक क्या होगी, आईडी, नेम, एज, एड्रेस। ये 4 चीजें स्टूडेंट के अंदर भी होती हैं, यही 4 चीजें हमारे पास हमारे टीचर के अंदर भी होती हैं, और यही 4 चीजें हमारे पास पर्सन के पास भी होती हैं। तो हम क्या करेंगे, अलग अलग डिफाइन करने के बजाय क्या कर लेंगे, उसको एक ही जगह पर रखवा देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, पर्सन को इनहेरिट करेंगे स्टूडेंट के पास भी, पर्सन को इनहेरिट करेंगे अपने टीचर के पास भी। इसको हम कौन सी वाली इनहेरिटेंस बोलेंगे, एक पेरेंट है उसके 2 चाइल्ड हैं, ये कौन सी वाली इनहेरिटेंस होगी हमारी, हिरारिकल, यानी कि एक पेरेंट मल्टीपल चाइल्ड, इसको हम क्या बोलते हैं, हिरारिकल इनहेरिटेंस। करवा दूं या फिर पहले आप इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं? करवा दूं या फिर पहले आप इसको करेंगे, इसकी कर रहे हैं प्रैक्टिस, थोड़ा जल्दी करिएगा। चलें, भाई किसने पिक्चर लेनी, जल्दी से पिक्चर ले ले वो।